नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से हुई थी? ऑप्शन है उत्तरी भारत से, दक्षिणी भारत से, पूर्वी भारत से या पश्चिमी भारत से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिणी भारत से। दोस्तों, भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में आलवारों एवं नायनारों से हुआ, जो कालांतर में यानी 800 से 1700 ईस्वी के बीच उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे, जो एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, सैयद या गौरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुगलक। दोस्तों, तुगलक वंश के शासकों ने 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। एक अध्यादेश द्वारा उसने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। वह लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद करता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन शहरों के बीच हुआ था? ऑप्शन है हावड़ा और सेरामपुर के बीच, मुंबई और ठाणे के बीच, मद्रास और गुंटूर के बीच या दिल्ली तथा आगरा के बीच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई और ठाणे के बीच। दोस्तों, मुंबई से ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन 1853 में शुरू हुई। यह 33.8 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। सुल्तान, सिंध और साहिब नाम के 3 लोकोमोटिव ने 14 कैरिज ट्रेन को खींचा। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल, जिनके अधीन 1853 में बम्बई को ठाणे से जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन पड़ी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या कबीरदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1898 को रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूड़ में है। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आचार्य रामानुज किस राजवंश के समय में थे? ऑप्शन है कण्व वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या चोल वंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चोल वंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आनंदमल सुराणा, भंवरलाल सर्राफ, जय नारायण व्यास या मथुरादास माथुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जय नारायण व्यास। दोस्तों, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और गांधीवादी नेता लोकनायक जय नारायण व्यास द्वारा 1923 में बम्बई से अखंड भारत पत्रों का संपादन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, भारत की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था? ऑप्शन है हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई या कोलकाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। दोस्तों, संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान एकमात्र रियासत जिसने इसमें भाग नहीं लिया वो थी हैदराबाद। अन्य सभी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे। हैदराबाद को बाद में ऑपरेशन पोलो के तहत भारत संघ में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? ऑप्शन है सोनिया गांधी, मीरा कुमारी, सुषमा स्वराज या नज़मा हेपतुल्ला।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मीरा कुमारी। कहीं कहीं पे मीरा कुमार भी दिया हुआ है, तो आप इसे सही, मीरा कुमार आए तो आप मीरा कुमार पे टिक लगाइएगा, और मीरा कुमारी आए तो मीरा कुमारी पे टिक लगाइएगा। दोस्तों, श्रीमती मीरा कुमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से है। इन्होंने 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब राज्य बने? ऑप्शन है 1987, 1990, 1996 या 2000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2000। दोस्तों, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को पूर्वी मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों से बाहर बनाया गया था, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन है 1956, 1960, 1966 या 1971। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1971। दोस्तों, संसद द्वारा दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास किया गया तथा नया राज्य 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, कांग्रेस का 1919 से 1945 तक का युग कहलाता है। ऑप्शन है उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी या गांधी युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गांधी युग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, कांग्रेस का 1905 से 1919 तक का युग कहलाता है। ऑप्शन है उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी या गांधीवादी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उग्रवादी। दोस्तों, 1905 से 1919 के मध्य कांग्रेस का नेतृत्व एक नवीन उग्र विचारधारा के नेताओं जैसे लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय आदि द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन के बाद इस नवीन विचारधारा का उदय हुआ। ये लोग नरम दल के नेताओं से अलग विचार रखते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, कांग्रेस का 1885 से 1905 तक का युग कहलाता है। ऑप्शन है उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी या गांधी युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उदारवादी। दोस्तों, 1885 से 1905 के मध्य का काल उदारवादी राष्ट्रीयता का युग माना जाता है। इस अवधि में कांग्रेस का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी आदि ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शाहजहां। दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये मस्जिद बिल्कुल मोती की तरह चमकती है। ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपने शाही दरबार के सदस्यों के लिए करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, लाहौर के पास शाहदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, हुमायूं या शाहजहां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जहांगीर। दोस्तों, लाहौर में शाहदरा नगर के निकट स्थित जहांगीर मकबरा मुगल सम्राट जहांगीर को समर्पित है। इसे जहांगीर की मृत्यु के 10 साल बाद उनके पुत्र शाहजहां ने बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किस नगर का निर्माण कराया था? किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन है बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद या सिद्दी बशीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा। दोस्तों, अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में 1573 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है और मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन या अकबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अकबर।
दोस्तों, तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के शासनकाल के दौरान लिखी थी। रामचरितमानस की रचना अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट में हुई थी। तुलसीदास विलियम शेक्सपियर के समकालीन थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। ऑप्शन है हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बैरम खान। दोस्तों, अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन शुरू किया क्योंकि उसे 13 साल की उम्र में शासक बना दिया गया था। बैरम खां मुगल शासक हुमायूं की सेना का प्रमुख था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी में तथा दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 ईस्वी को हुआ था। यह दोनों ही राज्याभिषेक दिल्ली में हुए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। प्रतिदिन शाम को 5 बजे हमारी क्लास अपलोड हो जाती है। यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।